सुखदेव जी कहते हैं राजन, नन्हा सा बालक माँ से कहने लगा, बोले माँ क्या तू मेरी माँ नहीं? बोले हूँ। क्या राजा उत्तानपाद मेरे पिता नहीं बोले हैं? तो कहती है सुरुचि ने कहा कि जंगल में जा तपस्या करना। कहने लगी माँ। सुनीति अपने बेटे ध्रुव से कहने लगी, बोले बेटा देख, अगर तू उसका बेटा होता तो महल में रहता, तो मेरा बेटा है ना, इसलिए मेरे साथ झोपड़ी में है। और ठीक कहा ना जंगल में जा। अरे मैं तो कहती हूँ कल जाने वाला है तो आज जा, और आज जाने वाला है तो अभी चला जा। बोले बेटा जंगल में जो जानवर होते हैं ना, उसमें भी भगवान है। नन्हा सा बालक माँ की बात को मान गया। छोटा बच्चा क्या जाने, जो माँ ने कहा वो सच था। जंगल में चले गए और जंगल में जाकर एक जगह बैठ गए। बोले आ तो गया हूं, करना क्या है? इतने में नारद जी आए। नारद जी ने देखा, बोले कौन हो तुम? तो सबसे पहले ध्रुव जी महाराज ने नारद जी को दोनों हाथों से प्रणाम किया। नारद जी समझ गए, बोले कहीं का भी रहे लेकिन इसके माता पिता शिष्टाचारी है, प्रणाम कर रहा है। बोले बेटा कौन हो तुम? कहने लगे हमारा नाम है ध्रुव और राजा उत्तानपाद के हम पुत्र हैं। बोले अच्छा, जंगल में क्यों आए हो? बोले भगवान को ढूंढने। कहा बेटा जंगल में भगवान नहीं मिलते, शेर भालू हाथी घोड़ा है, शेर तुमको खा जाएगा। बोले नहीं नहीं, मेरी माँ ने कहा है जंगल में भगवान मिलते हैं। कहा अच्छा। ध्रुव जी महाराज ने नारद जी से पूछा, बोले आप कौन हैं? बोले हमारा नाम है नारद। कहा आपका नाम नारद है? बोले नहीं हो सकता, मेरी माँ ने कहा था कि जिसको नारद जी मिल जाते हैं उसको भगवान मिल जाते हैं। आप नारद होते ना तो मुझे घर जाने के लिए नहीं बोलते। अरे बेटा मेरा ही नाम नारद है, देख वीणा, देख मेरी चोटी, नारायण नारायण मैं ही कहता हूं। मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था। कानों में मंत्र दिया था, हाँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये छोटा सा मंत्र नहीं है, भगवान विष्णु का ये द्वादशाक्षर मंत्र है। तुलसी की माला में अगर इस मंत्र का जाप किया जाए तो इस मंत्र के जाप करने से जीवन में सुख शांति ऐश्वर्य और वैभव ये सब कुछ पर्याप्त मात्रा में रहता है। ये मंत्र कोई साधारण थोड़ी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय साधारण नहीं है। कानों में दिया मंत्र, बोले बेटा इसको जाप करना। इतना कह करके नारद जी महाराज ने दोनों हाथों को जोड़ करके भगवान विष्णु से कहा कि हे प्रभु, जहां कहीं भी हो मेरी पुकार को सुन लेना। छोटा सा बालक है, आपका मंत्र मैंने इसके कानों में दिया है, मेरी लाज रख लेना। नारद जी महाराज ध्रुव जी महाराज के गुरु बन गए। कानों में मंत्र दिया, वहां से अंतर ध्यान हो गए। अब ध्रुव जी महाराज उस मंत्र को जपने लगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दिन भर यही मंत्र। पहले 2 टाइम भोजन, फिर 1 टाइम भोजन, फिर भोजन को ही छोड़ दिया, केवल पानी पीते थे। फिर पानी को भी छोड़ दिया, केवल सूखे पत्तों को भी छोड़ दिया, केवल सांस लेते थे। और धीरे 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 इतना ज्यादा तप किया कि सांसों को भी रोक दिया। एक पैर पर खड़े हो गए, दोनों हाथों को उठा लिया और केवल एक ही नाम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, केवल यही मंत्र जप रहे थे, दोनों हाथ जोड़ करके। इंद्र का सिंहासन डोलने लगा, सारे देवता घबरा गए। बोले कौन है धरती पर जो इतनी कठोर साधना कर रहा है? 10 दिशाओं में वो मंत्र गूंजने लगा। जिस दिशा में जाते केवल एक ही नाम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान कहने लगे ये कोई साधारण नहीं, मेरा भक्त है, मुझे देखना चाहता है, मुझे पाना चाहता है, इसलिए मेरा नाम जप रहा है। भगवान गरुड़ पर बैठ करके हवा से भी ज्यादा तेज सामने प्रकट हो गए और ध्रुव जी महाराज को दर्शन दिया।
बोले बेटा आंखें खोलो। जब ध्रुव जी महाराज ने आंखें खोली, भगवान को देखा, सुंदर से भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। भगवान कहने लगे, ध्रुव क्या चाहिए बेटा, बोलो। चुप चुप। ध्रुव क्या चाहिए बेटा, आंखें खोलो। चुप चुप। तो भगवान ने अपना शंख उठाया और उसके कपोल, कपोल यानी गालों से छुआ दिया। जैसे शंख को गालों से छुआया, अनेक प्रकार के मंत्र ध्रुव जी महाराज के मुंह से निकलने शुरू हो गए। वेद मंत्रों से, जिसने स्कूल का मुंह नहीं देखा। हाँ, ध्रुव जी महाराज कहीं पढ़ाई नहीं किए, लेकिन भगवान की इतना आशीर्वाद, इतनी कृपा हो गई, इतनी करुणा हो गई, इतनी दया हो गई, जैसे शंख को गालों से छुआया, मुंह से मंत्र निकलना शुरू। और देखो ये जो शंख है ना, शंख कोई साधारण नहीं होते। बिना शंख के भगवान की पूजा नहीं होती। जिस घर में रोज शंख को बजाया जाता है, ध्यान से समझिएगा, जिस घर में रोज शंख को बजाया जाता है और जहां जहां तक शंख की ध्वनि जाती है, वहां वहां का वातावरण शुद्ध हो जाता है। शंख भगवान के हाथों में रहता है। बिना शंख के भगवान की पूजा नहीं होती। और दो प्रकार के शंख होते हैं, एक बजाने वाला और एक पूजा करने वाला। बजाने वाले शंख में बजाने का जगह रहता है, पूजा करने वाले शंख में बजाने का जगह नहीं रहता। उस शंख को चावल भर के, धान भर के, सिक्का भर के लाल कपड़े में बांध करके तिजोरी में लोग रखते हैं, कुबेर के नाम से। दीपावली में, धनतेरस से लेकर के दीपावली के दिन तक, अमावस्या तक, इन 3 दिनों में उसकी पूजा होती है। और एक शंख होता है बजाने वाला। तो पता कैसे चलेगा कि शंख जीवित है या नहीं? शंख तो खरीद लिया, लेकिन पता कैसे चले कि ये जीवित है या नहीं? तो शंख को आप कान में लगाना। किसी भी समय आप शंख को जब कान में लगाओगे ना, तो उस शंख के अंदर से आपको आवाज सुनाई देगी। समुद्र की लहर हमारे पास रखा है, चेक करना हो तो आ जाना। उसको कहते हैं जीवित शंख। जब वो शंख बजता है ना, उसकी ध्वनि जहां जहां तक जाती है, वहां का वातावरण शुद्ध हो जाता है। तो भगवान ने उस शंख को गाल से छुआया, मुंह से मंत्र निकलने शुरू हो गए। भगवान की एक से एक मंत्रों से वंदना की। भगवान कहने लगे, मांगो बेटा क्या चाहिए। भगवान कहने लगे, हम जानते हैं पिता की गोद में बैठना चाहते हो ना, यही मनोकामना है तुम्हारी। बोले जाओ तथास्तु। आशीर्वाद दे करके भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए।